मजीद आगे प्रेप सेंटर के बारे में कि प्रेप सेंटर क्या है, उसका ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि प्रेप सेंटर थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक होते हैं जहाँ पे हम प्रोडक्ट वेयर हाउस में जिसमें बेचते हैं, और वहाँ से हम बेच के तो अपने नाम की, अपनी प्रोडक्ट की, अमेजोन की जो हमारे अकाउंट की होती है लेबलिंग, वो हम उसको सेंड करते हैं। और एफएनस को उसको बोलते हैं, वो हम उसको सेंड करते हैं डाउनलोड करके, और वो प्रिंट करके हमारे वाली हर यूनिट पे पेस्ट करता है। इसको कहते हैं लेबलिंग। और इसके बाद ये होता है कि बात ये है कि रीपैकिंग कुछ ऐसे भी होता है कि उसको डबल का पैक है, 3 का पैक है, या 4 का या 5 का पैक है, उसको रीपैकिंग उस तरह भी करते हैं। उसके बाद अगर वो ना हो तो सिंपल बॉक्स में डाल के तो नए सिरे से उसको पहले खोलते हैं, फिर लेबलिंग करके हमारे नाम की, और फिर उसको बॉक्स में पैक करके उसकी इंस्पेक्शन भी कर लेते हैं साथ ही। और उसके बाद अमेजोन वेयर हाउस के लिए रेडी कर देते हैं, फिर हम एक कोरियर के थ्रू अमेजोन भिजवा देते हैं। और इसके लिए यूपीएस कोरियर के थ्रू भी आप भिजवा सकते हैं, जो अमेजोन का पार्टनर कोरियर है, उसमें काफ़ी कम रेट पड़ते हैं। और आप उस जो आपका प्रेप वाला है वो भी भिजवा सकते हैं। और आप होलसेलर से भी अगर वो सर्विस दे रहा है प्रेप की, यानी आपके प्रोडक्ट को लेबल करके दे रहा है, तो आप होलसेलर से डायरेक्ट अमेजोन भिजवा सकते हैं थ्रू यूपीएस कोरियर। और मैं मोस्टली केसेस में ऐसे ही करता हूँ। लेकिन उसमें ये फिर मसला होता है कि आपका प्रेप सेंटर वाला आपकी प्रोडक्ट को चेक कर रहा होता है, यूनिट भी गिनता है और चेक भी करता है, क्वालिटी भी। अगर आप होलसेलर से लेंगे तो मैं भी क्वालिटी में वो मसला कर दे सही, अगर नहीं होगा तो आपकी वो प्रोडक्ट या तो कम भेजेगा या क्वालिटी में कोई इशू होगा, जिसकी वजह से आपके अमेजोन अकाउंट पे इम्पेक्ट पड़ेगा। तो आपने ये चीज़ चेक कर लेनी कि ये मसला ना हो। उसके बाद प्रेप सेंटर में कुछ मेंशन है कि आप इन प्रेप सेंटर से सर्विस ले सकते हैं, यूएस में ये मेंशन है। ये वाला यूएस में है, ये भी यूएस में है, ये भी यूएस में है, ये भी यूएस में है, ये यूके में है, और ये भी यूके में है, ये यूरोप में है, यूके में ही है। और ये भी, ये सारे यूके में है। यू कैन सर्च वेब सेंटर इन एनी स्टेट, यानी यूएस में किसी स्टेट में आप सर्च कर सकते हैं। और उसके अलावा कौन सी क्लास है, और क्लास 5 को भी चेक कर लेते हैं, इस सेक्शन क्या है। अब इसमें फाइनल चीज जो मैंने आपको बतानी है कि प्रोडक्ट को हमने लिस्ट कैसे करना है। यानी हमने कोई प्रोडक्ट ढूंढ लिया तो उसको अमेजोन पे ऐड करना है, तो हमने अमेजोन पे कैसे ऐड करना है, इसका मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। पहले हम उस प्रोडक्ट को चेक कर लें कि वाकई प्रोडक्ट ऐड हो रही है। अगर गेटेड होगी तो हमारे अकाउंट में ऐड नहीं होगी, और अगर गेटेड नहीं होगी तो हमारे अकाउंट में ऐड हो जाएगी। मैं यूएस के लिए करता हूँ, जिसकी वेबसाइट आपको दिखाई है उसी का मैं आपको शो करवाता हूँ डेटा। अब ये अकाउंट हमारे पास नहीं है, इतनी ज़्यादा इसमें सेल नहीं हुई। सपोज हम इसमें कोई प्रोडक्ट ढूंढ के तो ऐड करने की कोशिश करते हैं। वोयला की कोई देख लेते हैं, पहले भी मैंने इसी के रिलेटेड आपको चीज़ें बताई थी। अब होलसेलर से हमारी बात तब होगी, पहले हम प्रोडक्ट को चेक करेंगे कि प्रोडक्ट सही है, अमेजोन हमें अलाउ कर रहा है कि नहीं अलाउ कर रहा। तो इसका हम सिंपल प्रोडक्ट को ओपन करके इसका एसएन नोट करेंगे। अब यहाँ से हमने इसका एसएन नोट कर लेना है। यहाँ से ये है साइड से, ये आप बी से स्टार्ट होता है ये है। और आप अगर यहाँ से नहीं सर्च कर सकते तो आप इन प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी ये होता है, और कीपा में भी प्रोडक्ट डिटेल में ये ऐसे मेंशन होता है, वहाँ से आप कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे ये अमेजोन का डैशबोर्ड है यूएस का, और यूके का भी सेम है, एग्जैक्ट सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सिंपल आपने क्या करना है, आपने अमेजोन डैशबोर्ड में अगर किसी दूसरी जगह पे चले गए हैं तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके फिर मजीद डैशबोर्ड पे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन होगा कैटलॉग, इससे ऐड प्रोडक्ट पे जाना है आपने। हमने एसिन को कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी, तो ऐड प्रोडक्ट पे हम जाएंगे। मेरे पास इंटरनेट स्लो है इसलिए
पेज लेट से ओपन होता है। अब हमारे पास ये ऑप्शन है तो हम मी टू कर रहे हैं किसी होलसेलर की लिस्टिंग, इसलिए हम डायरेक्ट इस एसन को डाल के यहाँ से सर्च करेंगे। अब ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, कोई बंदा अगर उसको समझ नहीं आ रही बार बार इसको देख के चेक कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन आ गए यहाँ पे, अगर गेटेड कैटेगरी होगी या कोई प्रोडक्ट ऐसी है जो ब्रांड स्टार्ट में बड़ा है, अलाउ ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई फॉर दिस प्रोडक्ट। ये चीज आपने नोट करनी है कि कोई प्रोडक्ट है तो आप पहले उसको ऐड करेंगे, ऐड करके चेक करेंगे। अगर यहाँ पे अप्लाई फॉर प्रोडक्ट आ रहा है तो इट मीन्स के इसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन है, आपने उस प्रोडक्ट में नहीं जाना स्टार्ट में। और जा भी सकते हैं, आपके पास एग्जैक्ट होलसेलर या ब्रांड की इनवॉइस है तो फिर आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और फिर अप्रूव करेगा तब आप प्रोडक्ट को जो है वो ज्यादा सेल कर सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में अप्रूव का चांसेस होते हैं कि करे या ना करे, तो फिर आपने थोड़े यूनिट लेके तो उसकी इन्वेस्ट टेस्ट कर सकते हैं 10 या 15 या 20 यूनिट से। इससे अनगेट हो जाता है वो ब्रांड या वो कैटेगरी। तो अब ये तो ओके है, इसमें लिखा हुआ है कि सेल दिस प्रोडक्ट, अप्लाई नहीं लिखा, तो हम यहाँ से कंडीशन न्यू करेंगे, यूज तो हमने करनी नहीं यहाँ। एट एनी रेट वी हैव टू सेलेक्ट न्यू कंडीशन, और उसके बाद हम ये करेंगे, न्यू टैब ओपन होगी, उसमें हमसे रैंडम सी डिटेल पूछेगा, हमारे लिए कोई इशू नहीं है क्योंकि मेन डिस्क्रिप्शन इस प्रोडक्ट की बनी हुई है, हमने नहीं ऐड करनी, टाइटल हमने नहीं ऐड करना, हम वो ऑलरेडी बना हुआ है, जैसे है अमेज़न पे वैसे ही शो होगा। हमने जस्ट यहाँ पे जाके अपनी मर्जी का कोई भी स्को दे सकते हैं, कोई भी स्को अपनी मर्जी का हम सेट कर सकते हैं, एक बार आपने करना है, बाद में चेंज नहीं होगा। और प्राइस यूएसडी में सपोज इस प्रोडक्ट की चल रही है, प्राइसेस की इधर मेंशन होगी 9.98 अभी बॉक्स में चल रही है, तो हम भी इतना सेट कर लेते हैं। और ये आप पहले इस तरह लिस्ट कर सकते हैं, कोई सेल नहीं आएगी जब तक आप अमेज़न भेजेंगे नहीं, लाइव नहीं आएगी। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन न्यू सेलेक्ट हुआ है, इसके बाद फुलफिलमेंट चैनल कौन सा है, यानी एफबीएम कर रहे हैं, एफबीए। अगर आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ मर्चेंट फुलफिल्ड, तो ये एफबीएम है, इसको हम खुद शिप करें तो ये, नहीं तो अमेज़न के थ्रू हम करना चाहते हैं एफबीए, फुलफिल्ड बाय अमेज़न, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपने किसी चीज को नहीं छेड़ना, जस्ट सेव एंड फिनिश करना है। यहाँ से आपने मैन्युफैक्चरर बारकोड यानी जो यूपीसी है या ईएन नंबर को यूज करना है तो उससे भी कर सकते हैं, आप भिजवा सकते हैं। उसमें आपको लेबलिंग चार्जेस बच जाते हैं, अपने से लेबल नहीं करवाने पड़ते, लेकिन उसमें मिसप्लेस हो सकती है प्रोडक्ट, तो आपने यहाँ से अमेज़न बारकोड सेलेक्ट करना है और अमेज़न के बारकोड अपने प्रेप सेंटर या होलसेलर को देने हैं। तो यहाँ से आपने अमेज़न को सिलेक्ट कर लिए और उसके बाद उसके बाद वो जस्ट आपसे पूछेगा अमेज़न भिजवाने के लिए, आपसे चीजें पूछेगा, शिपिंग प्लान बनाने का कि आप अमेज़न भिजवाना चाहते हैं तो कितने यूनिट भिजवा रहे हैं, किस तरह, अभी रेडी हो गया आपने भिजवाना है। तो हम तो अभी जस्ट प्रोडक्ट को चेक कर रहे थे, हम जस्ट इस प्रोडक्ट को चेक कर रहे थे, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल इसके अभी यहाँ तक आ गए तो ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी थोड़ी देर तक, बाकी हम छोड़ देंगे। ये शिपिंग प्लान है, इस पे हम नहीं जाएंगे, हमने बार कोड का मेंशन किया है। उसके बाद हम रिफ्रेश कर लेते हैं, तो रिफ्रेश करने के बाद थोड़ी देर बाद ये प्रोडक्ट हमारे पास ऐड हो जाएगी। थोड़ी देर बाद ये प्रोडक्ट ऐसे ऐड होगी, ये प्रोडक्ट जैसे ये ऐड हुई है ऐसे ये प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। सॉरी मैंने आपको बताया नहीं यहाँ पे, आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसे ऐड हुई है। इन्वेंट्री से जाके तो मैनेज इन्वेंट्री में जाना है, मैनेज एफबीए इन्वेंट्री यानी एफबीएबल इन्वेंट्री और मैनेज इन्वेंट्री जो सारी हर किस्म की इन्वेंट्री है, आप इसमें जाके तो इन्वेंट्री चेक कर सकते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट आपने ऐड किए। अब जरूरी नहीं है कि ये सारे प्रोडक्ट मैंने अभी ऐड किए और ये सामान पड़ा है, स्टॉक है, किसी का भी स्टॉक नहीं है, जस्ट मैं चेकिंग के लिए मैं ऐड कर रहा था, जितनी मर्जी चाहूँ और जब चाहूँ तो डिलीट कर लूँ। यहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी मर्जी से एडिट कर सकता हूँ, प्राइस चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से प्राइस चेंज कर सकता हूँ। और आपने बस प्राइस ही चेंज करनी होती है, ऐड तो होगी है। आप सिंपल यहाँ से एडिट करके
तो ऑप्शन इसके डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से डिलीट प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग कर सकते हैं, फिर से ऐड करें तो फिर से कर सकते हैं। तो आप इस तरह आप कर सकते हैं फर्दर। आप यहाँ से वो प्रोडक्ट ऐसी ऐड हो जाएगी। अब प्रोडक्ट ऐड होगी, हमें पता है ऐड भी होगी है। उसके बाद हमने ये कहा है कि ठीक है ये प्रोडक्ट तो ऐड भी होगी है, इजीली हम सेल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं एक डेंजरस प्रोडक्ट तो नहीं है कहीं, तो वो भी यहाँ से चेक होगी। हम इसका एसएन कॉपी करते हैं और यहाँ से हम सर्च में लिख लेंगे डेंजरस गुड्स। यहाँ सर्च करेंगे तो एक ऑप्शन आपके पास आएगा लुकअप एसएन। क्योंकि डेंजरस प्रोडक्ट को अमेजोन अलाउ नहीं करता, कुछ डेंजरस प्रोडक्ट को। अगर आप डेंजरस प्रोडक्ट वाले एक प्रोग्राम होता है उसमें एनरोल कर लेते हैं, फिर कुछ हद तक आपको परमिशन मिल जाती है, नहीं लेकिन स्टार्ट में नहीं होती। लुकअप एन एस हम चेक करना चाहते हैं डेंजरस तो नहीं है, डेंजरस है तो फिर हम उसको सेल नहीं करेंगे। हमने लिस्टिंग की वो हो गई है, अब हम डेंजरस गुड को चेक करें कि ये डेंजरस गुड में तो नहीं है। दिस प्रोडक्ट इज नॉट डेंजरस गुड्स। सो हम क्या करेंगे, हम हमें पता चल गया है कि हम इसको सेल कर सकते हैं, हम इजीली सेल करेंगे। अब हमें कौन सी प्रोडक्ट हमने चेक की थी, ये वही की थी, लेकिन वो अभी तक ऐड नहीं हुई, थोड़ा सा टाइम लेती है। मे बी अभी अभी आ रही है, अभी भी पूरी लाइव नहीं आई ना इसके। वो ये यहाँ पे अवेलेबल में ऑप्शन आ रहा होगा जीरो का, ये प्राइस हर चीज शो हो गई होगी, अभी इनकम्प्लीट है। तो सपोज हमने ये प्रोडक्ट ऐड की है, हमें ये पसंद भी आ गई है, हर चीज इसकी ओके है, तो हम लेना चाह रहे हैं, हमने सप्लायर से ले लिया है। तो सप्लायर से लेके हमने अपने वेयर हाउस भी भिजवा दी थी, वेयर हाउस जहाँ से प्रेप हुई है। तो प्रेप करने के लिए आप उसके पास पहुंच गई है, जस्ट हमने लेबल करना है प्रोडक्ट का, अपनी मर्जी का अपना लेबल करना है। तो इस प्रोडक्ट का हमने लेबल करना है। हम क्या करेंगे, इसी ऑप्शन में जाके तो प्रिंट आइटम लेबल्स, ये चीज आपने बार बार देखनी है, आपको तब पता चलेगा इसका। अब ये वाले लेबल हमने उसको भेजने होते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। अब क्या करेंगे, हमने कितने यूनिट लिए थे, सपोज हमने इसके 50 यूनिट लिए थे और अपने वेयर हाउस भिजवाए, उसके पास पहुंच गए, वो कह रहा है हमें प्रोडक्ट लेबल आप दो। तो हम यहाँ पे आ गए, तो इस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लेबल हमने प्रिंट करने, 50 लेबल हमने प्रिंट करने, 50 यूनिट है तो 50 लेबल प्रिंट करेंगे। यहाँ से प्रिंट लेबल, यहाँ पे मोस्टली अपनी मर्जी के होलसेलर मांग रहे होते हैं, वेयर हाउस वाले 3PL वाले कहते हैं कि आप प्रेप सेंटर वाले ये वाला हमें करके दें, एक पेज पे 24 हो, 24 या 40 या 24 या 21। मोस्टली मुझसे तो ये 24 और 21 मांग रहे होते हैं। मैं इसको अपनी मर्जी से सेट करके अब मेरे पेज पे इतने ही आएंगे। प्रिंट आइटम लेबल्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ओके कर देता हूँ, तो मेरे पास ये लेबल आ गए। अब ये पीडीएफ फाइल है, ये मैंने अपने वेयर हाउस वाले को सेंड कर देनी है। ये चीज आप नोट कर लें कि आपने ये वाला लेबल 50 लेबल्स हैं, आपने ये अपने वेयर हाउस वाले को एज अ पीडीएफ फाइल है, पीडीएफ फाइल सेंड कर देनी है, चाहे ईमेल कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं। आप उसके साथ कांटेक्ट में होंगे तो आप उसको सेंड करेंगे और यहाँ से सेंड हो गया, हम वापस डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। अब सपोज आपने उसको सेंड किया है और उसने हर प्रोडक्ट का ये पेस्ट करके ना अपने पास हर प्रोडक्ट का उसने लेबल लगा दिया है। अब लेबल लगाने के बाद हमने क्या करना है, सॉरी उसने क्या करना है, लेबल लगाने के बाद उसने हमसे कांटेक्ट करना है जी कि आप हमें जो है ना बॉक्स लेबल सेंड करें। तो बॉक्स लेबल सेंड करने के लिए वो पहले वो उसको लेबल लगाने के बाद रीपैकिंग करेगा बॉक्स की। तो बॉक्स की रीपैकिंग क्वालिटी चेक करके रीपैकिंग करके तो बॉक्स पैक करके तो हमें बताएगा कि आपके बॉक्स की ये डायमेंशन है, हमें सेंड करेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम उस प्रोडक्ट को सेंड करेंगे अमेजोन की तरफ। अब अगला स्टेप आएगा, हम अमेजोन की तरफ सेंड करेंगे। अब ये होगी ऐड, तो हम इसको चेक कर लेते हैं। सपोज हम ये प्रोडक्ट के लेबल भेज दिए थे, लेबल भी हो गए, तो उसने कहा कि लेबल हो गए, हमें प्रोडक्ट डायमेंशन दे दिया है, बॉक्स की डायमेंशन, प्रोडक्ट की नहीं, जो बॉक्स इसने पैक किया है, एक या दो बॉक्स बने, सपोज दो बॉक्स बने, उसने उसकी डायमेंशन दे दी है। अब हम क्या करेंगे, वो अमेजोन की तरफ सेंड करने लगे, उस सॉरी बॉक्स लेबल प्रिंट करने लगे। यहाँ से हम जाएंगे ऑप्शन में और यहाँ से हम सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री पे जाएंगे। सेंड और रिप्लेनिश इन्वेंट्री में जाके, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आपको नहीं पता तो हम यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड करेंगे, तो इसको आप री वॉच कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसने इस न्यू वर्जन में इस तरह का हमें दिया है पैटर्न। तो हमने यहाँ पे लिखा है ऑल FPS को। तो हमने अपनी जो प्रोडक्ट भेजी है यहाँ से वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करनी है। कौन सी प्रोडक्ट हम सेलेक्ट करेंगे,
ये प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करनी है। लेकिन फर्स्ट टाइम हर बार नहीं आपसे पूछेगा, फर्स्ट टाइम ये चीज आपसे पूछेगा, प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स नीडेड। तो हमने यहाँ से मोस्टली प्रोडक्ट के लिए नो प्रेप नीडेड ही करना है, यानी इसके लिए फर्दर प्रेप नहीं नीड। हमने वेयर हाउस से जो करवानी थी वो भी करवा ली और फर्दर भी नहीं है। आपसे भी इसकी रीपैकिंग, डबल पैकिंग, बबल रैपिंग वगैरह कुछ भी नहीं हो रही। ये मैंने किया है क्लिक, लेकिन वो इसमें कोई इशू आ रहा है। अच्छा, इसका वो अभी वेटिंग में लगा है, तो हम कोई और प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। ये थोड़े टाइम बाद होगा, अभी हमने ऐड किया जिसकी वजह से कोई इशू आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इस प्रोडक्ट को चेक कर लेते हैं। प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल हमने सपोज ये 50 यूनिट भेजे हैं। अभी स्पीड भी स्लो है तो काफी टाइम लेके तो ये ओपन कर रहे हैं। मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। यहाँ से ये ऑप्शन आएगा आपके पास, आपने यहाँ से नो प्रेप नीडेड करना है। और इसमें कोई इशू आ रहा है। किसी और प्रोडक्ट में हम ट्राई कर लेते हैं। ये मेरे इसमें सेलर सेंटर में अभी कोई टेक्निकल कोई इशू है अमेजोन की तरफ से, जिससे की वजह से वो कर नहीं रहा ओपन उस चीज को। इसमें कोई मसला आ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके बाद फर्दर आपसे वो क्लेरिफाई करता है, एक चीज और पूछता है, ठीक है। वो चीज पूछने के बाद आप उसको भी वही नो करके ना, तो या वो पूछता है कि सेलर लेबल प्रिंट करेगा या अमेजोन। तो वहां पे आपने सेलर को शो करना है। यानी इसके बाद नो प्रेप नीडेड के बाद वो आपसे पूछेगा कौन लेबल प्रिंट करेगा, अमेजोन या सेलर। तो आपने वहां पे सेलर को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो आपके पास इस तरह आ जाएगा, प्रेप नॉट रिक्वायर्ड, उसके बाद लेबल बाय सेलर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे कितने यूनिट आप भिजवा रहे हैं, 50 यूनिट भिजवा रहे हैं, तो 50 मेंशन करके रेडी टू पैक करना है। अब यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिमूव भी, और एक से ज्यादा प्रोडक्ट डालनी है तो अगली का भी इस तरह करके तो आप कर सकते हैं। सपोज हमने कितने प्रोडक्ट, हमने 2 प्रोडक्ट किए हैं। इसका मैं लेबल अमेजोन से ले रहा था, इसकी डिफरेंट डिटेल है। हम इसको कर देते हैं। इसके सपोज हमने 20 यूनिट भेजे हैं, अब 2 प्रोडक्ट इकट्ठी भेज रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे आ जाएगा, पैक इंडिविजुअल प्रोडक्ट हम करेंगे। यहाँ पे कोई टेक्निकल कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से वो ये काम नहीं कर रहा। अमेजोन का कोई इशू है। हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं। अभी इसको सेंड करके चेक कर लेते हैं। सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। और यहाँ से ऑल एफ बी एस को में जाएंगे तो सारे जितनी प्रोडक्ट हैं शो होंगे। अभी हमने प्री सिलेक्टेड एक प्रोडक्ट ये की थी, इसलिए ये शो हो रही है। हाँ, अब देखें यहाँ पे आ गए, वो कोई अमेजोन का इशू था। अब यहाँ पे हमने जब नो प्रेप नीडेड किया है तो उसके बाद अगली चीज उसने पूछी है कौन लेबल प्रिंट करेगा। तो हम अमेजोन से नहीं करवा रहे, अमेजोन भी करके देता है, अपने चार्जेस देता है पर यूनिट। हमने इससे वेयर हाउस से करवाएं तो हम जस्ट बाय सेलर मेंशन करके सेव कर देते हैं, ठीक है। और फिर हमें ये ऑप्शन आ रहा है कि हम कितने यूनिट डालें। हमने 50 यूनिट पैक करवाई थी, हम रेडी टू पैक करते हैं। बस अभी मैंने रेडी कर दिया जी। आप बाद में इसकी वीडियो अलग से कर लें या इकट्ठी कर लें, देखते हैं हम कैसे करते हैं इसको।
अच्छा, पैक इंडिविजुअल यूनिट, अब एक ही किया है, ज्यादा करें तो ज्यादा इधर शो हो जाएंगे स्कू। अभी एक ही स्कू है तो हम इसको पैक इंडिविजुअल कर लेते हैं। अब आपसे ये फर्दर इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, एवरीथिंग विल फिट इनटू वन बॉक्स। अगर उसने हमें वेयर हाउस वाले ने एक बॉक्स का भेजा है कि एक बॉक्स में ये चीजें पैक हुई हैं सारी, तो हमें यहाँ से मेंशन करना होगा एक, एवरीथिंग वन। यहाँ पे बॉक्स डायमेंशन उसने दी है तो वो मेंशन करनी है विथ लेंथ और उसकी जो बाकी डायमेंशन है। और बॉक्स जो वेट है वो कितना वेट बना है टोटल, यहाँ एल बी पे है, पाउंड पे है, और वैसे यूके के लिए ग्राम में होता है, किलो में। तो अब यहाँ पे हम उसको दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे सपोज दो बॉक्सेस बने ना, तो हम दो बॉक्सेस का दे रहे हैं, टोटल टू बॉक्सेस हैं। अब ये ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है बॉक्स वन में और बॉक्स टू में। सपोज हमारे बॉक्स वन में भी 25 यूनिट आए, बॉक्स टू में भी आए इतने ही, ठीक है। और उसके बाद बॉक्स वन का वेट था जी 15 LB, टू का भी 15 LB, डायमेंशन थी जी 20, ये मैक्सिमम 63 बाई 63 बाई 63 सेंटीमीटर है, इससे कम होनी चाहिए। हम चाहते हैं जी, हमारी है जी 47, उसने दी है हमें 47 बाई 47 बाई 30, इस तरह हमें उसने डायमेंशन दी है। तो हम क्या करेंगे आगे, दोनों की सेम है तो यहाँ पे दोनों पे टिक कर देंगे, अगर डिफरेंट है तो हम यहाँ पे ऐड नाउ करके, तो हम 50 बाई 26 बाई जो भी हमने हमें उस वेयर हाउस वाले ने दी है, तो हम इसको इस बॉक्स की ये वाली बॉक्स नंबर 2 की हम ये करके कंफर्म पैकिंग करेंगे। और इसमें भी कोई इश्यू आ रहा है, और एक चीज और भी आपने करनी है यहाँ पे, जो एड्रेस है सेंड टू इन्वेंट्री टू वाला, जो शिप फ्रॉम वाला एड्रेस है, आपने उस वेयर हाउस वाला डालना है। ठीक है, ये पहले ही आपने देख लेना है, पहले ही आपसे पूछेगा नहीं, जब आप करेंगे ना तो आपसे ये चीज पूछेगा कौन सा एड्रेस है। तो आपने एड्रेस अपना कंपनी का नेम लिखना है, अपनी कंपनी का नेम या अपना नेम लिख के, तो उसके बाद एड्रेस उसका डालना है जिस वेयर हाउस से आपने उठाना है, उसका एड्रेस डालना है। और फोन नंबर आपने अपना डालना है। ये देख कह रहा है कि 25 किसी साइड से भी नहीं होनी चाहिए, इंचज में कह रहा है, इसकी वजह से इशू आ रहा है, तो हम इसको ठीक कर लेते हैं। टू बॉक्सेस हैं ओपन, ठीक है, 25 तो ये इंचज में है, वहाँ सेंटीमीटर पे होता है यूके में, तो इसलिए हमने ज़्यादा दे दिया था जिसकी वजह से उसने एरर दे दिया है। ये 15 है, ये 15 है। डायमेंशन में हम क्या करते हैं, ये इंचज में है, ये सेंटीमीटर में नहीं है, सेंटीमीटर में मैं आपको बता रहा हूँ। इंच में 25 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, हम चाहते हैं जी 25 ये है, ठीक है, दोनों की सेम है। डिफरेंट है तो डिफरेंट कर लेंगे, कंफर्म करेंगे, तो फर्दर ये आपको वार्निंग देगा इस तरह की, आप डिसमिस कर दें। अब फर्दर हम प्रोसीड हो गए, या आपने एड्रेस चेक कर लेने, उसी का देना है, आपने गलत नहीं करना। और जिस बार किसी दूसरे वेयर हाउस से भेज रहे हैं अगली बार, तो उस इधर फिर चेंज करना होगा। अब ये 50 यूनिट की से उठाएगा आपका यूपीएस कोरियर, वो आपने मेंशन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने वो कंफर्म करना है दोबारा से, और हम कौन सी डेट में दे रहे हैं, आज ही उठाना है या कल होलसेलर से, तो वो डेट मेंशन कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बॉक्स लेबल उसने दे दिया है, सॉरी, उसने कैरियर चार्जेस दिए हैं। हमने यहाँ से ये चीज़ नोट करनी, स्मॉल पार्सल डिलीवरी एसपीडी आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद ये आपको डिटेल दे रहा है, आपसे वो यूपीएस चार्ज करेगा इतना। ये स्टार्ट में हमने न्यू फुलफिलमेंट इनरोलमेंट प्रोग्राम में हमने इनरोल किया हुआ है, जिसकी वजह से हमारे वो चार्जेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको चार्जेस देगा इतने डिडक्ट करके आपके बैलेंस से। आपने ये करना है, फिर आगे करना है एक्सेप्ट चार्जेस करके। अभी तो हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ना, एक्सेप्ट करेंगे तो ओके कर देगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको बॉक्स लेबल का ऑप्शन देगा कि प्रिंट कर। आप बॉक्स लेबल को प्रिंट करेंगे, और इसी तरह जैसे लेबल आपने सेंड किए हैं वही बॉक्स लेबल आप उसके वेयर हाउस की तरफ भिजवाएंगे। बॉक्स लेबल वो प्रिंट करके, तो आपके प्रोडक्ट यूपीएस कोरियर के थ्रू वो पिक करवा देगा, कल या परसों जैसे वो पिक हो गए तो अमेजोन की तरफ चली जाएगी। लिस्टिंग आपकी ऑलरेडी हुई होगी, तो कुछ दिन बाद आपके सामने देखते ही देखते ये प्रोडक्ट जो हमने सेलेक्ट की है ये लाइव आना शुरू हो जाएगी। जैसे अमेजोन पहुंचेगी वो चेक करेगा, उसके बाद लाइव कर देगा। ये लिस्टिंग का इतना सा काम है, और इस तरह हमारी लिस्टिंग हो जाती है। एफबीएम शिपिंग थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका हर बार लेवल आपको प्रिंट करना पड़ता है। और मेरे ख्याल में अभी सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। लिस्टिंग वाला काम रह गया था, डैशबोर्ड का वो भी कंप्लीट हो गया, प्रोडक्ट का इन्वेंट्री का
भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप एक ही इन्वेंट्री से मैनेज इन्वेंट्री में जाएंगे और यहाँ से आपके प्रोडक्ट की डिटेल आ रही होती है। यहाँ पे आपके अगर यूनिट लाइव आएंगे तो यहाँ शो होंगे कि इतने यूनिट लाइव आ गए, 50 लाइव आ गए, प्राइस ये है, आपके जो बाय बॉक्स एलिजिबल है कि नहीं है, सेलर रैंक क्या है, ये वाला है, फीचर प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको बता रहा होता है। ठीक है, एक्टिव हो जाएगी जब स्टॉक आएगा तो ये वाली लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी। इसके अलावा हम मेन डैशबोर्ड पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे कौन सी मार्केट प्लेस है, यूएस वाली है, 3 मार्केट प्लेस है, तो हमारे पास ये शो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम .com पे कर रहे हैं तो इधर की वही मार्केट प्लेस है। और ये ओपन ऑर्डर, एक ऑर्डर है, 2 ऑर्डर है, आज के जितने ऑर्डर हैं पेंडिंग वो इधर शो हो जाएंगे। 2 डे सेल, जो आज ऑर्डर आ रहे हैं, सेल आ रही है, वो होगी डॉलर में। अगर कोई बायर मैसेज करता है किसी को, कोई इशू है उसको, तो यहाँ पे आज शो होगा। बाई बॉक्स विन, हम कितना बाई बॉक्स ओवरऑल अपने प्रोडक्ट का विन कर रहे हैं वो यहाँ पे शो होगा। और टोटल बैलेंस आपका यहाँ पे शो होगा, जितनी सेल होगी सारा इकट्ठा होता रहेगा। और फिर आफ्टर 14 डेज आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, जो आपने बैंक अकाउंट इसके साथ लिंक किया होगा। और मेरे ख्याल में अभी तो जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ये आपके लिए नोटिफिकेशन होगी, कोई आपकी नोटिफिकेशन है तो यहाँ पे आएगी, कोई खास इसका समझाने वाला इधर है नहीं। और बाकी आपके सामने जो भी चीज़ें हैं, यहाँ पे एक आईपी स्कोर होता है आपका, जो आपका 400 प्लस होना चाहिए। तो अभी मेरा नया अकाउंट है, इसमें ये डैश लगा हुआ है, कुछ टाइम बाद ये शो हो जाएगा। जितनी अच्छी प्रोग्रेस होगी उतना ही अच्छा वो शो होगा। और परफॉर्मेंस में अकाउंट हेल्थ में आपने जाना है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर कोई आपके लिए इश्यू तो नहीं है। हमारी एक प्रोडक्ट हमने सेल की थी, उसमें एक क्वालिटी इशू था जिसकी वजह से यहाँ पे हमें कंप्लेन आई थी, तो शो हो रही है, हमने इसको वैसे उठाना है, हटाना है। और ये हेल्प है यहाँ पे, अगर येलो पे आएगी तो आपका अकाउंट रिस्क पे है, डीएक्टिवेट हो सकता है। यहाँ पे आती है तो समझ लें कि डीएक्टिवेट हो गए, सस्पेंड हो गए। यहाँ पे तो समझ लें कि गुड है, चल रहा है, कोई इशू नहीं है आपके अकाउंट के साथ। हमारे इशू के साथ, अकाउंट के साथ कोई इशू नहीं है, 100% ओके है। ये सारा 0 ऑर्डर डिफेक्ट रेट भी 0 है, A to Z वारंटी क्लेम वो भी 0%, नेगेटिव फीडबैक भी नहीं है। फीडबैक आपके कितने हैं आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपके अकाउंट के टोटल जो कितने फीडबैक हैं, हमारा ये अकाउंट नया है, इसका कोई फीडबैक नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 शो हो रहा है। 5 स्टार में भी 0 है, फीडबैक में भी लास्ट 30 डेज। अगर ज़्यादा सेल होगी तो यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक आना हमारी तरफ शुरू हो जाएगा। और यही चीज़ें चलें, ये उम्मीद है कि आपको क्लियर होगी होंगी।